दंघ्रि दंघ्रि सरोरुहाणाम भक्तेः फलम किमपि संतत संचितायाः तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेपि यद्यस्ति नाथ भवदंघ्रि सरोरुहाणाम भक्तेः फलं किमपि संतत संचितायाः तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। अब 34वें काव्य में आचार्य श्री कह रहे थे कि हे भुवनाधिप, हे जगत के स्वामिन, ये भव्याः, जो जीव, जो भव्यजन, त्रिसंध्यम, 3 संध्याओं में, सुबह दोपहर शाम, इन 3 समयों में विधिवत, विधि पूर्वक, विदुतान्य कृत्याः, बाकी सारे काम छोड़कर तव पादद्वयम आराधयन्ति, आपके चरण युगल की आराधना करते हैं। जो जन्म भाज है, जन्म भाज माने जन्म धारण करने वाले संसारी प्राणी, जो भी संसारी प्राणी 3 संध्याओं में सारे काम छोड़कर विधिवत आपकी आराधना करते हैं। कैसी आराधना करते हैं? भक्त्या, भक्ति के साथ, भक्ति पूर्वक आपकी आराधना करते हैं। और आराधना करते हुए उन भक्तों की कैसी अवस्था हो जाती है? देखो, आराधना यदि भाव विभोर होकर के की जाए तो फिर कुछ चिन्ह अपने आप उस भक्त के बाहर भी दिखाई देने लगते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कैसे? तो उल्लसत पुलक पक्ष्मल देह देशा, माने उसके शरीर के रुएं उठ आते हैं, खड़े हो जाते हैं। यानी जब वो इतनी भक्ति से भाव विभोर होकर भगवान की आराधना करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी आराधना जो करते हैं, आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, जो आपके चरण युगल की सुबह दोपहर शाम तीनों समय में विधिवत आराधना करते हैं। विधिवत का अर्थ क्या है? इसके बारे में हमने बतलाया था। शवकाचार संग्रह में एक श्लोक आता है कि सवेरे 8 द्रव्यों से भगवान की अर्चना करो, प्रातः काल की विधि हो गई। दोपहर में माला फेरो भगवान के नाम की, मध्याह्न की विधि हो गई, और शाम को संध्यायाम दीप धूप युक्त, दीप धूप से भगवान की आरती आदि कर लो, तो फिर वो आराधना की विधि हो गई। तो विधि पूर्वक जो भगवान की 3 संध्याओं में आराधना करते हैं, आचार्य कुमुदचंद स्वामी भगवान से ही कह रहे हैं कि हे विभो, भुवि तएव जन्म धन्याः, धरती पर वे ही मनुष्य धन्य है, अर्थात उन्हीं का जीवन सार्थक है। माने उन्हीं का मनुष्य बनना सफल है जो 3 संध्याओं में आपके चरण युगल की आराधना करते हैं। फिर इसके आगे वाले काव्य में कहते हैं कि हे मुनीश, अस्मिन् अपार भववारी निधो, इस अपार संसार समुद्र में मैं श्रवण गोचरताम न गतोसी, आप मेरे कानों तक भी नहीं पहुंच सके, हृदय तक पहुंचना तो दूर की बात है। यानी मैंने कभी न तो आपके उपदेशों को सुना, न आपके कीर्तनों को सुना, न आपके भजनों को सुना,
माने आपका नाम भी सुनना मैंने पसंद नहीं किया, ऐसा मन्ये मुझे समझ में आ रहा है। क्यों? तव गोत्र पवित्र मंत्रे आकर्णिते तु, यदि मैं आपके नाम रूपी पवित्र मंत्र को सुन भी लेता तो आपका नाम सुन लेने के पश्चात किंवा क्या विपद विषधरी सविधम समेती, क्या विपत्ति रूपी नागिन मेरे पास आ सकती थी? आपका नाम सुनने वाला भी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। मेरे पास विपत्ति रूपी नागिन आज भी है, फुंकार रही है, मुझे डस रही है। इससे सिद्ध हो जाता है कि मैंने कभी आपका नाम भी सुनना पसंद नहीं किया। फिर इसके आगे कहते हैं कि मैंने आपकी पूजा भी नहीं की। हे देव, जन्मांतरेपि, उस पिछले जन्म में भी तव पाद युगम, आपके चरण युगल की मया न महितम, मैंने पूजा नहीं की। कैसे थे आपके चरण युगल? ईहित दान दक्षम, इष्ट वस्तु के प्रदाता थे, लेकिन फिर भी मैंने आपके चरण युगल की पूजा नहीं की। तेन, उसका परिणाम क्या निकला? इह जन्मनी, इस जन्म में उसका परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। हे मुनीश, इस जन्म में मथिताशयानाम पराभवानाम अहम निकेतनम जातः, ऐसे पराभव, ऐसे संकट जिससे हृदय टूट जाता है, मुझे झेलने पड़े हैं। यदि आपके चरणों की मैं आराधना कर लेता, पूजा कर लेता, तो ऐसे संकट मेरे ऊपर नहीं आ सकते थे। फिर इसके आगे कहते हैं कि हे विभो, मैंने न तो आपका नाम सुनना पसंद किया, न आपके चरणों की पूजा की। इन बातों को तो छोड़ो, मैंने एक भी बार आपको देखना तक पसंद नहीं किया। ये मेरे दुर्भाग्य की व्यथा कथा है। हे भगवान, नूनम, मैं ये समझता हूं कि मोह तिमिरावृत लोचनेन, मेरी आंखों के आगे मोह का अंधियारा छा गया था और उससे वो आवृत हो गई थी मेरी आंखें, मेरी आंखों से कुछ दिखता नहीं था। तो इसी कारण मैंने पूर्वम, पिछले जन्म में, सकृदपि, एक बार भी न प्रविलोकितोसी, आपको नहीं देखा, आपके दर्शन नहीं किए। अन्यथा यदि मैं देख लेता तो एते मर्माविधो प्रोद्यत प्रबंध गते अनर्था माम कथम ही विधुरयंती, ऐसे अनर्थ जो एक तो नवीन असाता का बंध कराने वाले हैं और मर्माविध, मेरे मर्मों का भेदन करने वाले, माने मेरे दिल को दुखाने वाले हैं, ऐसे अनर्थ आज मेरे सामने क्यों खड़े होते? अगर मैं एक भी बार आपके दर्शन कर लेता तो फिर इस जीवन में मुझे अनर्थों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर इसके आगे कहते हैं कि अगर कभी मैंने आपका नाम सुना, अगर कभी मैंने आपकी पूजा की और अगर कभी मैंने आपको देखा भी, तो वहां पर भी मैंने बेईमानी की। क्या बेईमानी की? कि मैंने आपको सुना, आपके नाम का श्रवण किया, मैंने आपकी पूजा की, मैंने आपके दर्शन किए, लेकिन भक्तिपूर्वक कभी आपको अपने हृदय में विराजमान नहीं किया। हे जन बांधव, तेन, उसी कारण मैं दुख पात्रम जातोस्मि, आज भी दुखों का पात्र बना हुआ हूं। आज भी मेरे जीवन में दुख है। कारण क्या? कि मैंने आपको हृदय में विराजमान नहीं किया। आपका नाम भर सुन लिया, आपकी पूजा कर ली, कुछ द्रव्य चढ़ा दिए,
और आकर के मंदिर में आपको देख भी लिया, लेकिन हृदय में आपको विराजमान नहीं किया। माने मेरे अंदर श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा के बिना मैंने कुछ कर लिया ऊपर ऊपर से। परिणाम क्या निकला कि आज भी मैं दुखों का पात्र बना हुआ हूं, क्योंकि श्रद्धा से रहित क्रिया करने मात्र से उनका वो फल प्राप्त नहीं होता जो उन क्रियाओं का फल होना चाहिए। इसके आगे प्रार्थना करने भगवान से कि भगवान, मैंने अपनी भूल तो स्वीकार की, लेकिन आज आपकी ही शरण में आया हूं। क्या करूं? मैंने बहुत गलतियां की है, कोई गिनती नहीं है, पर अब कहां जाऊं मैं घूम फिर करके अनेक संकटों को झेलता हुआ, अनेक स्थानों पर ठोकरें खाता हुआ आज आपके चरणों में आया हूं और प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, तुम नाथ, आप नाथ हो, सुहे नाथ, तुम दुखी जन वत्सल, आप दुखी जनों से प्रेम रखते हैं, तो हे दुखी जन वत्सल, और आप शरण में आने वालों को निभाते हैं, मझधार में नहीं छोड़ देते। इसलिए हे शरण्य और कारुण्य पुण्य वसते, आप करुणा के पवित्र निवास हो। यानी आप जैसा पवित्र और कौन होगा? करुणा के पवित्र निवास हो, माने निस्वार्थ करुणा आपके हृदय में, वीतराग करुणा आपके पास है। और वशिनाम वरेण्य, इंद्रियों को और मन को वश में करने वाले संयमियों में आप प्रमुख हैं, श्रेष्ठ हैं। सो हे महेश, भक्त्या नते मई, भक्ति पूर्वक आपके चरणों में नमस्कार करने वाले मेरे ऊपर दयाम विधाय, दया करके बस एक काम कर दो मेरा। हे भगवान, प्रार्थना कर रहा हूं, दुखांकुरो दलन तत्परताम विधि, मेरे दुख रूपी अंकुरों को उखाड़ने में आप तत्पर हो जाओ। मेरे में शक्ति नहीं है, भव आताप मिटावन की तुम में ही समता क्षमता है, मुझ में नहीं है भगवान। मैंने जो भूल की है उसके प्रति मुझे पश्चाताप है, और आज आपके चरणों में यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आप ही मुझे तारो। फिर इसके आगे 40वें काव्य में कहते हैं कि भगवान, तत्पाद पंकजमपि आसाद्य, आपके चरण कमल को पाकर भी मेरा इतिहास बड़ा दुखद है, बहुत दयनीय है। एक तो वो होता है जिसको अवसर नहीं मिलता, और एक वो होता है जो मिले हुए अवसर को ठुकरा देता है। तो मैं दूसरा वाला हूं, माने मैं वो नहीं हूं जिसको अवसर न मिला हो कभी आपकी आराधना का। मुझे आपके चरण कमल मिल गए थे, लेकिन मैंने उनको गंवा दिया। बड़ा अभागा हूं भगवान। निसंख्य सार शरणम, कैसे थे आपके चरण कमल? अनगिनत श्रेष्ठ पदार्थों के घर थे, यानी आपके चरणों में जो चाहो वो मिल सकता था। और कैसे थे आपके चरण? शरणभूत थे, रक्षक थे, मुझे बचा सकते थे, लेकिन नहीं, गलती मेरी थी। और कैसे थे? शरण्य थे, यानी जो शरण में आ जाए उसको निभा ले, उसको मझधार में डूबने न दे। और कैसे थे आपके चरण? साधित रिपु प्रतितावदानम, पराजित किए गए कमठ के माध्यम से जिनका साहस प्रकट हुआ था, विख्यात हो गया था। मैंने ऐसे चरण आपके मैंने पाए, लेकिन पाकर भी प्रणिधान बंध्यो, मैं अभागा उन चरणों को पाकर के भी अपने मन को उन चरणों में नहीं लगा सका।
मैंने आपके चरण प्राप्त तो किए, लेकिन आपके चरणों का मैंने कभी ध्यान नहीं किया। तत् या चेत, बस हे भुवन पावन, सारे जगत को पवित्र करने वाले हे पार्श्व प्रभु, वंद्योस्मि, मैंने उन चरणों को पाकर भी खो दिया, इसीलिए मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। और हा हतोस्मि, आज भी मैं कर्मों का मारा हूं। यह परिणाम निकला कि भगवान के चरणों को पाकर भी गंवाने का मुझे ये दंड आज मिला हुआ है। फिर इसके बाद फिर प्रार्थना करते हैं कि हे देवेंद्र वंद्य, देवों के इंद्रों के लिए वंदनीय और विदिताखिल वस्तुसार, अखिल वस्तुओं के सार को जिन्होंने विदित कर लिया है, केवल ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों के रहस्य को जिन्होंने जान लिया, और संसार तारक, संसार से तारने वाले, हे विभो, हे भुवनाधिनाथ, हे जगत के अधिनाथ स्वामिन, हे देव, हे करुणा हृद, करुणा हृद माने करुणा के सरोवर, करुणा के जलाशय, भयदव व्यसनांबुराशे सीदंतम माम अद्य त्रायस्व, भयंकर संकटों के सागर से आज हे करुणा के समुद्र, हे करुणा के सरोवर, हे पार्श्व प्रभु, माम सीदंतम, मुझ दुखी प्राणी को आज त्रायस्व, बचा लो। क्या हृदय से निकली हुई प्रार्थना है भगवान के प्रति कि हे पार्श्व प्रभु, इस संकट के सागर से मुझे बचा लो। ये किसी के भी हृदय से अगर ये बात निकल जाए तो फिर गला भर आएगा। माने वो दिल की अगर पुकार होगी ना, तो फिर गला खुला नहीं रह सकता, भर आएगा। माम त्रायस्व, मुझे बचा लो। इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि मुझे बचा लो, फिर अपन लोग अपन प्रार्थना करें तो पूरे आंखों से गंगा यमुना बहनी चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि मुझे बचा लो और माम पुनी ही, मुझे पुनीत कर दो, क्योंकि आप ही मुझे पवित्र बना सकते हैं और कोई ताकत नहीं है संसार में जो मुझे पवित्र बना सके। मुझे पवित्र करो। और अब 42वें काव्य में एक ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, हे शरण्य, शरण्य शब्द तीसरी बार आया है। शरण्य का अर्थ क्या है? शरण में आने वाले को निभाने वाले। तो हे भगवान, मैं एक बहुत चुनौतीपूर्ण बात आपसे कह रहा हूं। माने मैं एक ऐसी याचना करने जा रहा हूं कि जिस याचना को सुनकर सुनने वाले का मन आश्चर्यचकित हो जाए, लेकिन बस मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं यही मांगना चाहता हूं, इसलिए अंत में आपसे बस एक याचना कर रहा हूं। वो याचना ये है कि हे नाथ, यदि भवदंग्रि सरोरुहाणाम संतत संचिताया भक्ते किमपि फलम अस्ति, यदि आपके चरण रूपी कमलों की निरंतर संचित की हुई भक्ति का कुछ भी फल है, इस जीवन में मुझे आपके चरण मिले, मेरे अंदर भक्ति भाव जागृत हुआ है और आज मेरा हृदय भाव विभोर है, मेरे रोम रोम में भक्ति भरी हुई है। और हे भगवान, मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपकी भक्ति का कोई फल है, यदि है, तो त्वदेक शरणस्य, आज मैंने आपको ही शरण माना है। सबको छोड़कर मैं सारे संसार को ठुकराकर आपकी शरण में आया हूं, तो आप ही मेरे लिए एक शरण है
और कोई नहीं है मेरा, तो मेरे लिए भवांतरेपि अत्र भुवने, अगले जन्म में भी इस जगत में, मुझे पता है कि पंचम काल में मेरा जन्म हुआ, तो इस जन्म से तो मैं निर्वाण को प्राप्त नहीं कर रहा हूं, तो जब भी मुझे अगला जन्म प्राप्त हो तो मेरी प्रार्थना यह है, अगर आपके चरण कमलों की भक्ति का कोई भी फल होता हो तो मुझे कोई दूसरा फल नहीं चाहिए, मैं बस एक फल चाहता हूं। वो फल यह है कि मेरे लिए आप ही सब कुछ है, मेरा और कोई नहीं है, तो आप ही भवांतरेपि में स्वामी भूयाः, फिर से मेरे स्वामी बन जाना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति का कोई दूसरा फल नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूं कि अगर आपकी भक्ति का कोई फल है तो आगामी जन्म में आप मुझे फिर प्राप्त हो जाना, बस। इससे उत्कृष्ट और कौन सी प्रार्थना हो सकती है? माने पराकाष्ठा हो गई, भक्ति की चरम सीमा हो गई कि आपकी भक्ति का अगर कोई भी फल है तो वो फल मैं ये मांग रहा हूं कि अगले जन्म में आप मुझे वापस मिल जाना। मैं आपके वियोग को सहन नहीं कर सकता, इसलिए मेरी ये अंतिम प्रार्थना है, आप मुझे छोड़ मत देना, आप मुझे अगले जन्म में फिर से प्राप्त हो जाना। अब इसके बाद स्तोत्र समाप्त करते हुए अंतिम दो काव्यों में कह रहे हैं, इत्थं समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र, सांद्रोल्लसत पुलक कंचुकितांग भागाः, त्वद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्याः। बद्ध लक्ष्या में विसर्ग नहीं है। ये संस्तवन तव विभो रचयन्ति भव्याः, जन नयन कुमुद चंद्र प्रभास्वराः, स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया, अचिरान मोक्षं प्रपद्यन्ते। इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र, सांद्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागाः, त्वद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या, ये संस्तवन्तव विभो रचयन्ति भव्याः, जननयन कुमुद चंद्र प्रभास्वराः, स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया, अचिरान मोक्षं प्रपद्यन्ते। हे जिनेन्द्र, इत्थम इस तरह, विधिवत समाहित धिय, विधि पूर्वक, समाहित धिय माने तल्लीन बुद्धि पूर्वक, यानी जिसकी बुद्धि बिल्कुल भगवान में तन्मय हो गई है, ऐसे ये भव्या, जो भव्य जन। कैसे हैं वे भव्य जन? तो दो विशेषण और दिए हैं। सांद्रोल्लसत पुलक कंचुकितांग भागा, खूब सांद्र यानी घनीभूत, घने रूप से, उल्लसत पुलक, उठे हुए पुलक यानी रोम, उनके कारण कंचुकितांग भागा है। कंचुकित हो गया है शरीर का भाग जिनका, यानी शरीर के हिस्से जिनके पूरे
जहां जहां रोम है वहां रोम पूरे खड़े हो गए जिनके, जैसे ठंडा पानी डाल दो अचानक किसी के ऊपर तो एकदम पूरे रोम खड़े हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति से जिसके पूरे रोम खड़े हो गए हैं ऐसे। और तो बिंब निर्मल मुखाम्बुज, आपका जो बिंब है, पंचम काल में आप तो नहीं है लेकिन आपका बिंब है, उस बिंब के प्रति जो उसका निर्मल मुखाम्बुज है, भगवान पार्श्वनाथ भगवान का जो निर्मल बिंब है, उसका जो निर्मल मुखाम्बुज, निर्विकार मुख कमल, उसके प्रति बद्ध लक्ष्य, जिन्होंने अपना लक्ष्य बांध लिया, माने जिनकी दृष्टि बिल्कुल भगवान के चेहरे से हट नहीं रही है, और इस प्रकार तल्लीन मन से जो भगवान की स्तुति करने में तत्पर हैं, ये तव संस्तवम रचयंती, जो इस प्रकार आपकी स्तुति रचते हैं। जरूरी नहीं कि वो कल्याण मंदिर स्तोत्र ही हो, वो गद्य में भी भगवान की स्तुति कर सकता है कोई, अथवा पद्य में अगर काव्य कौशल हो तो कविता भी रच करके भगवान की स्तुति कर सकता है। जो इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, ते, नीचे वाले काव्य में ते, वे, हे जननयन कुमुद चंद्र, हे जनता के नेत्रों रूपी कुमुद, कुमुद होता है रात में खिलने वाला कमल। अब रात में खिलने वाला कमल जो होता है वो सूर्य किरणों से नहीं खिलता किंतु चंद्र किरणों से खिलता है, तो उसके लिए चंद्र, जनता के नयन रूपी कुमुदों को खिलाने वाले हे चंद्र पार्श्वनाथ प्रभु, ते, वे भक्तजन जिन्होंने आपकी ऐसी स्तुति रची है। प्रभास्वराः स्वर्ग संपदः, अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ग की संपत्तियों को भुक्त्वा, भोग करके, अचिरान, बहुत जल्दी, विगलित मल निचया, नष्ट कर दिए हैं कर्म मल के समूह जिन्होंने, ऐसे होते हुए मोक्षम प्रपद्यन्ते, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यानी भगवान की आराधना का फल अंततः निर्वाण है। ये इस कल्याण मंदिर स्तोत्र का उपसंहार हो गया। अब इसका पूरा का पूरा पाठ अपन किसी दिन देख लेंगे। आज तो अपन ने इसका स्वाध्याय यहां पर पूर्ण किया है। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।